बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 27 सूरह नमल की रोशनी में किंग सुलेमान के हवाले से डिस्कशन की थी कि जब क्वीन बिल्किस की तरफ से प्रोफेट सुलेमान के लिए बहुत ज़्यादा तोहफे आते हैं, तो उस मौके पर जो प्रोफेट सुलेमान थे, किंग सुलेमान थे, उन्होंने उन सब तहाइफ को रिजेक्ट कर दिया एंड कहा कि वी पीपल्स आर नॉट मटीरियलिस्टिक। अब जब ये खबर दोबारा क्वीन बिल्किस तक पहुंची, तो अब उसके आगे से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि उसकी आगे क्या स्ट्रेटजी होगी। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब क्वीन बिल्किस को ये खबर पहुंच चुकी थी कि प्रोफेट सुलेमान ने ये सारे तहाइफ लेने से इनकार कर दिया है, तो इस मौके पर क्वीन समझ चुकी थी कि वाकई ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के नबी ही हैं। वाकई ये बात सच है कि ये अल्लाह के नबी हैं। अब उसने प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मैसेज डिलीवर कर दिया कि हम एक वफ्द के साथ आपके यहाँ आ रहे हैं, हम आपके यहाँ विजिट पर आ रहे हैं। अब प्रोफेट सुलेमान को ये मैसेज डिलीवर कर दिया गया और जो मलका थी, जो क्वीन थी, उसने प्रोफेट सुलेमान के स्टेट में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब वो एक लंबा ग्रुप तैयार करती है जो इसके साथ जाना था, और इसके साथ ही साथ जिस तख्त के हवाले से, जो उस क्वीन का थ्रोन था जिसके हवाले से हमने डिस्कशन की थी, जो एक काफी वेल्थी थ्रोन था, अब इसने उसके लिए बहुत सख्त टाइट किस्म की सिक्योरिटी अरेंज की और इसके अलावा अपने 7 महलों में से 7वें महल में उसे बंद किया और उसे बड़े बड़े लॉकर्स के अंडर रखवाया और वहां पर बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी भी रखी गई। अब वो जो क्वीन का थ्रोन था उसे उधर रख दिया गया और यूं क्वीन एक बड़ा ग्रुप लेकर प्रोफेट सुलेमान से मुलाकात के लिए रवाना हो जाती है। अब उधर प्रोफेट सुलेमान भी वेट कर रहे हैं और इतने में प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने मिनिस्टर से, अपने ग्रुप से, कि कौन शख्स ऐसा है जो उस मलका के आने से पहले पहले यहां तक उसका तख्त पहुंचा दे। अब एज वी ऑल नो दैट कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम मखलूकात पर हुकूमत थी। अब वहां पर एक जिन बैठा था, तो उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं आप तक तख्त पहुंचा दूंगा जस्ट इतनी सी देर में कि आप जब खड़े हैं तो आप बैठेंगे, इतनी देर में आप तक तख्त पहुंच जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे इससे भी जल्दी तख्त यहां पर चाहिए। अब इतने में जो वहां पर उनका मिनिस्टर था जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है, वन ऑफ द ग्रेट मैन, उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपकी पलक झपकने से पहले पहले मैं यहां पर तख्त पहुंचा दूंगा। कहा ठीक है, ओके। अब आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले दूसरी स्टेट से वहां पर उस क्वीन के थ्रोन को पहुंचा दिया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी सारी जो अपीयरेंस थी वो चेंज करा दी कि ताकि हम उस क्वीन को टेस्ट कर सकें कि वो अपने थ्रोन को पहचान भी सकती है कि नहीं। अब जब एक लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब वो क्वीन पहुंचती है, तो जब उसकी उस तख्त पर, उस थ्रोन पर नजर पड़ती है ना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त फरमाया। तो वो लोगों से कहने लगी, ये तो मेरा तख्त है, ये तो मेरा थ्रोन है। उसने अपने थ्रोन को पहचान लिया और वो ये भी पहचान गई कि वाकई ये अल्लाह ताला के नबी हैं, ये हक हैं, ये सच हैं। और इसके बाद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उसे कहा गया कि आप चलिए, आपकी मीटिंग है, आप सहन में तशरीफ ले जाइए। वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, उनका थ्रोन लगा है। जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां पर तो शीशों के फर्श पड़े हैं और उनके नीचे पानी है और पानी में मछलियां भी है, बड़े ब्यूटीफुल से किस्म का व्यू है। अब उसने क्या किया कि वो समझ रही थी ये पानी है। उस क्वीन ने अपने टांगों से, पिंडलियों के ऊपर से उसने अपना कपड़ा ऊपर किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम स्माइल कर दी और कहने लगे कि ये पानी नहीं, ये फर्श ही ऐसा बनाया है हमने। अब वो इधर आकर वो वाकई
वो हैरान हो जाती है, वो बड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि वाकया ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ही है, ये वाकया ये अल्लाह के नबी हैं, ये कोई आम शख्स नहीं, ये सुलेमान ही है। और इसके बाद वो तौबा और ताइब कर लेती है कि जो हमने सूरज के हुजूर बारगाह उसके उसके उससे दुआएं मांगी थी, उसके सामने सर सजदा रेजियां की थी, वो उससे तौबा और ताइब करती है और ईमान ले आती है और अल्लाह ताला को वो एक खुदा मानकर, हज़रत सुलेमान को उसका नबी मानकर और बाकी जो आपसे पहले नबी रसूल गुजर चुके थे उन पर भी वो ईमान लाती है और यूं वो तौबा और ताइब कर लेती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।